बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव और इसके लिए सियासी दलों की तैयारियां, इस पर चर्चा सियासी गलियारों में जोर शोर से है कि किस पार्टी का दावा कितना मजबूत है और कौन सी पार्टी कैसे तैयारी कर रही है इन 2 सीटों को जीतने के लिए। तो सबसे बड़ी बात इस उपचुनाव को लेकर ये आई है कि चिराग पासवान ने यह ऐलान किया है कि दोनों सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि अगर चिराग उतरते हैं चुनावी अखाड़े में तो जनता दल यूनाइटेड की मुश्किलें बढ़ सकती है। और इसी के मद्देनजर जनता दल यूनाइटेड के जो थिंक टैंक है अपनी रणनीति को बदल रहे हैं। चूंकि 2020 का जो चुनाव हुआ उसमें यह देखा गया कि जहां जहां चिराग के उम्मीदवार थे वहां पे जनता दल यूनाइटेड को दिक्कत हो गई और उनके उम्मीदवार हार गए। इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है तारापुर में और कुशेश्वर स्थान में, वहां पर अगर चिराग अपने कैंडिडेट को देते हैं जैसा कि उन्होंने घोषणा किया है, उसके बावजूद जनता दल यूनाइटेड की जीत तय हो, इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। इस बार उतना आसान नहीं होगा जनता दल यूनाइटेड को इन दोनों सीटों पर हराना। देखिए, पिछले चुनाव में भी यहाँ दोनों सीटों पर जनता दल यूनाइटेड बड़े अंतर से जीते थी और ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी उसकी तैयारी उसी सिलसिले में है, उसी लाइन पर है। लेकिन चिराग ने जैसे ही ऐलान किया कि दोनों सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड में एक नई तरह से सोच पैदा हुई और ये तय किया गया कि रणनीति को बदला जाए। पहले ये बात हुई थी कि राजद जो है समर्थन लेगा चिराग पासवान से और दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार देगा, तो दोनों सीटों पर तो उसके उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस से उनकी बात चल रही है, लेकिन चिराग पासवान साथ मिलकर लड़े या अलग लड़े, इस पर मंथन हुआ और यह तय हुआ कि अगर चिराग अपने कैंडिडेट अलग से देते हैं तो राजद को ज्यादा फायदा होगा, जैसा कि 2020 के चुनाव में देखा गया। इसी के मद्देनजर चिराग पासवान अपने दोनों उम्मीदवार देने जा रहे हैं, दोनों सीटों पर, कुशेश्वर स्थान पर भी और तारापुर में भी, जिसका फायदा राजद को मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड चिराग की इस चाल का काट कैसे करेगा, इस पर विचार मंथन जारी है और पूरी तैयारी के साथ जनता दल यूनाइटेड इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगा। प्रत्याशियों की जहां तक बात है, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बहुत ज्यादा संभावना है कि मेवालाल चौधरी के जो पुत्र हैं वो वहां से चुनाव लड़ेंगे और जयप्रकाश यादव अपनी बेटी दिव्य प्रकाश के लिए दिल्ली से पटना तक की दौड़ लगाए हैं। लेकिन राजद में एक खेमा है कि कैंडिडेट को बदला जाए, तभी तारापुर की सीट हम निकाल सकते हैं, नहीं तो निकालना मुश्किल होगा। भले ही चिराग वहां पर कैंडिडेट दें, क्योंकि वो उनके लोकसभा क्षेत्र में भी आता है। जहां तक बात कुशेश्वर स्थान की है तो कांग्रेस को साथ लेकर ही राजद चुनाव लड़ेगा। पिछली बार कांग्रेस लड़ी थी, वहां से अशोक जी चुनाव लड़े थे और काफी कम अंतर से वहां चुनाव वो हार गए। तो कांग्रेस लगी हुई है कि वो सीट उसको मिले, लेकिन राजद का पूरा मन है, पूरा दिल है कि दोनों सीटों पर वो चुनाव लड़े और अपनी संख्या 75 से वो 77 करे, ताकि जो बारीक अंतर है विधानसभा में बहुमत का, उसके और करीब राजद पहुंचे और विधायकों को ऐसा लगे कि राजद की भी सरकार बिहार में बन सकती है। तो पूरी तैयारी है, पूरा घमासान होगा इन दोनों सीटों पर और चिराग की घोषणा के बाद इस उपचुनाव में एक नया मोड़ आ चुका है। देखिए जनता दल यूनाइटेड उसका काट कैसे निकालता है। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।